ये तो दी सब आपको मैंने सर। कौन सी ये कौन सा इनवॉइस होता है जिसमें जीएसटी नंबर नहीं? तो 25 का जोड़ेंगे नहीं क्या? जोड़ो 25, एक को 25 जोड़ा। पता होना चाहिए आप लोगों को, भूल जाए तो आप कस्टमर को पता है। गलत है ना सर, परेशान कर रहे हैं इन्होंने। अरे भाई, अरे दिमाग खराब कर रहा है इस ट्रेन से भाई, 20 दिन हो गए भाई। ये जो क्राइम किया है हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ और आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। रिसेंटली आपको पता होगा हमने एक थार रॉक्स परचेस की थी, उनने बहुत बड़ा स्कैम कर दिया, फ्रॉड कर दिया, मतलब कुछ भी कहो, बहुत तगड़ा स्कैम किया ये। पूरा 1 लाख का अभी फिलहाल उसी की जांच चल रही है। अभी अनिल समझाएगा क्या क्या, मतलब दिमाग खराब कर दे यार आप सभी को। ये जो भी मैटर हुआ है ये अनिल समझाएगा, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट सब निकाल लिए हैं। हम लोगों ने कार परचेस की, कार को खरीदने के लिए जितने हमने अमाउंट पे किया, उन लोगों ने क्या करा, हमको उतने का इनवॉइस सेंड नहीं किया। पूरा 1 लाख रुपए कम का इनवॉइस दिया हमको। तो मैंने उससे कॉल बात की मेरे डीलर से, तो उसने बोला ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इतने का ही आता है, वो थोड़ा बहुत इतना नहीं चलता। मैंने नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता, पहली बार कार तो नहीं ले रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ, मेरे में गया शोरूम, उससे बात की तो वो ना, उसने थोड़ा मेरे को उलझाया, ऐसा वैसा मैं आपको सेंड करता हूँ। तो उसने मुझे ये वाला इनवॉइस दिया, नकली इनवॉइस बना के दे दिया ये वाला मेरे को, जिसमें अपनी कार की वैल्यू भी कम थी। तो फिर मैंने ये बात अपने सबको बताई, टीम मेंबर को। फिर हम लोग गए शोरूम, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो अपने जो डीलर है वो क्या जवाब देता हम लोगों को। चलो चलो, ये पक्का बिल है, ये तो रही है। तो जीएसटी नंबर कहाँ है? अब इनने पहला जो बिल दिया था उसमें जीएसटी नंबर शो कर रहा है, देखिए ये जीएसटी नंबर शो है। तो ये कहते हैं कि ये बिल गलत निकल गया, जो भी हमारा फैसला हुआ था, जो भी इनने डिस्काउंट करा था। अब इनने दूसरा बिल दिया है, वो भी फेक दिया है, जीएसटी नंबर है ही नहीं इनका। और भी चीजें नहीं, 3-4 चीजें गायब है उसमें से। आप क्या चाह रहे हो वो बताओ। काम करो जी, हमको बुला लो। तो दोस्तों, डीलर ने अपना हिसाब कवर करने के लिए हमें दूसरा इनवॉइस तक लाके दे दिया, जो कि नकली था। हमें पता कैसे चला? क्योंकि इसमें जीएसटी नंबर है ही नहीं। जीएसटी नंबर है ही नहीं तो हम तुरंत समझ गए ये नकली है। तो हमने डायरेक्ट उससे बोला क्या तू तो हमें अपने जीएम के पास ले चल। 40,000 तुमने मन से बढ़ा दिए। सीओडी के भी तो माइनस होंगे, सीओडी के 40,000 लीटर के भी तो कटेंगे। लेटर 40,000 का बनवा ये तो दिए। लेटर आप ला के दे दो हमको, हाँ। तो हम पूरा डिस्काउंट दे दें। अरे सुनो मेरी बात सुनो, सीओडी लगाने की जरूरत क्या थी आपको? हमने बोला था कि सीओडी लगाओ, 40,000 उल्टी दे दी सीओडी की, इससे अच्छा हम सीओडी नहीं लगाते। ये 40 के बनते, ये वही तो उसी का तो है। कहाँ से बनता है 40 का? पैसे कम मिलता है 40,000। पैसे तो 1 रुपए मेंशन नहीं उसमें। 40,000 का मिलता है तो 40,000 इसका क्या स्लिप निकला है? फिर भी आप 40,000 सर से बात करके निकला है। सर से बात मत करो, बुलाओ सीओडी ये रहता है। आरटीओ बात कर लो, पूछ लो, आगे बात कर लो। करो ना बात आप। हेलो, सीओडी का है ये। सीओडी लेटर मांग रहे थे ना आप। कर लेना बता। हाँ, उसकी तो वो अपनी 50,000 पहले इसको मोबाइल फोन की फिर बताता हूँ। ये मोबाइल चालू में रहेगा। मैं कहा बहुत क्या है? मेरे पास कैसे आपको जो डिस्काउंट दिया है, क्या डिस्काउंट दिया? 8,000 रुपए कम हाँ, करे। तो वो जमा करवा दी, उसका स्लिप करेंगे। आपको कुछ होता चाहिए यार, आपको सलाह आना चाहिए। भाई किसी और को क्यों? चाहिए कि नहीं? आप गलत कर रहे हो ना, क्या गलत किया? नहीं गलत ही कर रहे हो आप। क्या गलत किया? भाई 50,000 दो ना आपने लिए ना पैसे, तो आपने तो आप मना कैसे कर रहे हो? डिस्काउंट मत लो ना। आप मना कैसे कर रहे हो? 50 की रिसिप्ट नहीं दो। 50 की रिसीप्ट दोगे ना, हम पैसे तो आपने लिया। सबको दे दिए, सबको मेरा भाई है। डिस्काउंट के ये साथ सबको है, 50,000 की रिसीप्ट का ये सबको है भैया यार, सभी तो है, सबको है ये इसमें। 50 की दे तो कैश दिए वाली रिसिप्ट दो यार आपको, तुम। दे तो दी सब आपको मैंने सर। और क्या चाहिए आपको? ये कौन सा इनवॉइस होता है जिसमें जीएसटी नंबर नहीं है? ये तो समझ रहा है कि गांव के लोग आ गए हैं, बस 4-5 लौंडे जिन्होंने 5वीं पास करी है। जीएसटी कार बेच रहे हो क्या? तो बहुत फोर्स करने के बाद उन्होंने हमें सीओडी लेटर दिया 40,000 का विद जीएसटी बिल के साथ। तो हमने मान लिया कि 40,000 का आपने सीओडी लेटर हमारे लिए बनवाया है, ठीक है। पर 60,000 जो हमारे बचे हैं उसका हिसाब ये दे नहीं पा रहे थे। डीलर ही खुद घबरा रहा था, आप खुद देख सकते हो। बच्चे अपने 60,000, तो उसका बोलो हिसाब नहीं दे पा रहे थे। तो हमने डायरेक्ट उससे बोला क्या तू तो हमें अपने जीएम के पास ले चल। चल चलो नहीं, ये तो क्या नहीं नहीं आया ना, उनको बुलाओ। हम जीएम को बुलाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं उधर चलो भाई, हम कस्टमर हैं, उनको आना चाहिए ना। चाय आ गई, चाय। इसके पैसे तो नहीं लगेंगे ना? अरे तो 3-4 लोग आ रहे हैं। आप बुला लो, सबके साथ बात हो जाएगी। आप तो करो, आप भी डर रहे हो, आपको जीएम को बुलाने से। देखो या तो पैसे मिलेंगे या तो कंप्लेंट होगी। ये क्या आपका इनवॉइस देखिए सर एक बार उसको। ये आप मुझे बताइए, ओरिजिनल इनवॉइस ये नहीं आता। ओरिजिनल है? इशू हुई हमारे यहाँ सर। हाँ, ठीक है, ओरिजिनल बिल लेके अब ये बताइए। बिल होता है, ओरिजिनल बिल होता है। अच्छा, एक्स-शोरूम में सब गलत बन गई थी इनवॉइस, तो फिर मैंने इनको जो सही इनने मिलवा के टोटल दिए, दिए, उस पे जो 1,04,000 एक्स-शोरूम में से माइनस कर दिया। हमें तो अंतर था ना। हाँ। शोरूम में ऐसी गलती होंगी फिर तो हो गया। देख लो, ये अपन बात शुरू करी है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं क्या रहा हूँ।
इसके अंदर 39,000 और इसके अलावा इनको हमने 50,000 रुपए एक केस दिए थे, जो कि उन्होंने उनको रिसिप्ट नहीं दी। रिसिप्ट भी नहीं दी। फिर आपके आप कितने अंदर आ रहा है? 1,04,000 का डिफरेंस आ रहा है इनने जो पेमेंट करा उससे, उसके हिसाब से। 1,04,000 का पड़ा। हाँ ये इन्होंने ऐसा हिसाब बना के मुझे कागज पे लिखते और बोल दीजिएगा 1,000 का फर्क क्या है? इसमें फर्क क्या आ रहा है अभी मैं बताता हूँ। इन्होंने मुझे आईटीओ सेंड किया, इंश्योरेंस किया और इनवॉइस किया, टोटल मिला के हो रहा है कि मतलब 1,06,000 का कहाँ पे गया, उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो आप बोल रहे आपको कितना पे हिसाब आया है? 1,05,000 रुपये का हिसाब नहीं है इनवॉइस के अंदर। अच्छा फिर ठीक है। उसके बाद हमने इनसे बोला कि हमें बिल चाहिए, और हमारे बिल में इतना डिफरेंस आ रहा है, तो उनने एक नया नॉन जीएसटी बिल उठा के दे दिया, कुछ भी बना के। वो तो मैं बना दूँ, आप बोले तो आपका प्रिंट उतार के मैं बना दूँ। आप 10 मिनट दूंगी जी जीएम को सब बता दिया। अब देखो 10 मिनट मांगे क्या करते हैं। तो दोस्तों हम जीएम के पास गए और हमने उनको सब कुछ बताया, तो वो जीएम खुद समझ गया कि ये गलती हमारे एम्प्लॉई की है, क्योंकि एक शोरूम में 2 इनवॉइस बन ही नहीं सकते। तो ये गलती सुधारने के लिए उसने हमें 10 मिनट का समय मांगा। वो जीएम खुद समझ गया था, वो इसमें जीएसटी नंबर है नहीं और 2 इनवॉइस यही वो पकड़ लिया था। आप बनाना क्यों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अरे आपको समझाना पड़ेगा ना भैया। समझ में आएगा आपको ही, मेरे दोनों महीने कितना पैसा लिया, कितना हिसाब आपको दिया। आरटीओ से दिखाएंगे कुछ ठीक है। आरटीओ 1,73 की सीओडी की रसीद तो मिलेगी ना, कुछ सीओडी की रसीद अब तो। ये अब इसको आप जोड़ लीजिए एक बार। आप लोग ये बिल नहीं मिल रहा अपन को। मेरा तो ये अमाउंट आ रहा है आपका, यही शॉर्ट आ रहा है ना। सर मैं एक आपको बात बताऊँ आपको, आपने मुझे ये इस का बिल दिया कितने 40,000 रुपये का। इसको भी हटा लीजिएगा ना, हाँ, ये रख दीजिए, साइड रख दीजिए। हाँ उसका करिए आप। इसमें मुझे 25,000 रुपये डिस्काउंट मिला है, ठीक है। हाँ आप भले शो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -25,000 माइनस लेके ठीक है। 10 टी-शर्ट 10 टी-शर्ट मुझे कितनी 8 टी-शर्ट मुझे भैया की तरफ से मिली है। फ्री कुछ नहीं मिलता। एक मिनट सर, बिल तो बता दो। पता नहीं मुझे फ्री बोला पूरा ना। मुझसे बोला फ्री मुझसे तो मिली। एक बोला गया था, हमारा मैंने देखो आप बोला ही लेकर भी बोला ही आप। आप थे ना उससे, मैंने बोला कि भैया एक टी-शर्ट, फिर सुनिए तो उसने बोला 8, तो मैंने कितनी बोली 8, चलो मैंने 8 दिया आपको, दे देना, मना तो नहीं करेंगे। आपने तो फ्री बोला ना उस चीज का। फ्री बोला, फ्री दी। लेकर ये बोला कि उनसे आपने सामने बोला दीजिए। सर ट्रस्ट इशू है ना मेरा। लेकर ये बोला भैया टी-शर्ट फ्री थी कि अगर आप पैसे लगेंगे उसके, हम पैसे देंगे आप फ्री दोगे। सर एक टी-शर्ट की बात हुई। नहीं सर, हाँ। मेरा वीडियो एक बोलिए। वीडियो में बात एक नहीं। एक आराम से आप 10 लोग बोलोगे उसके तो नहीं सर, झूठ बोल रहा ना, सामने झूठ बोल रहा है। बोल रहा है देखिए आप बात करो भैया। आपने सुनो बोलो आप, सुनो। हाँ। सब लोग बोलो आपने बोला था टी-शर्ट का 8 का। हाँ पर फिर सर को मैंने फोन लगाया तो सर को एक टी-शर्ट का समझ में आया, उन्होंने एक टी-शर्ट के लिए हाँ कर ली। अब 12 टी-शर्ट तो ना सर बोलने चाहिए ना। आपने ये बताया कि उसके पैसे ऐड होंगे। भैया सुनिए तो ऐड नहीं करे, उसका हमने डिस्काउंट डाला अपनी तरफ से। आज तो लेते दिए बताना तो। डिस्काउंट डाला, ये पैसा आप मुझसे लेते रहो 42,000 रुपए। तो बनेगा ना उस चीज का। आप बनाइए, आप बनाइए इतने सर मैं बताता पैसे कितने हूँ। लिए मैंने बताओ। एक मिनट सर सुनिए आप, 42,000 रुपए बिल बन गया, 25,000 का डिस्काउंट किया, पहले वो तो माइनस करो, माइनस करो भैया। ठीक है 25। चलो आप करोगे। हाँ एक मिनट पहले, उसके बाद 10 टी-शर्ट 8 टी-शर्ट जो कुछ जगह जा रही है 8,000 रुपए, 12,000 10,000 रुपए की आ रही है। 10,000 तो 10,000 रुपए और कवर वो गाड़ी सीट का कवर भी फ्री था। बॉडी 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 कवर कवर। 4,000 रुपए का वो उन्होंने बोला 4,000 रुपए का आ रहा हो। डिस्काउंट था। हाँ और 10,000 रुपए टी-शर्ट के 10,000 डिस्काउंट थे कि देने ये डिस्काउंट ही अपना। ये परफ्यूम वगैरह सब फ्री थे, परफ्यूम का प्राइस दे दिया 800 रुपए परफ्यूम के। ठीक है आप बताइए, अब ये चीज 42,000 में से मुझसे क्यों ली गई? तब मुझसे बोला बॉडी का 1500 का। हमने तो मना कर दिया था, हमें इससे रीच नहीं चाहिए, हम लगवा लेंगे, पर इन्होंने बोला फ्री। 60,000 का डिफरेंस आ रहा है। एक 5 तो नहीं हो रहा ना, 60,000 ठीक। यहाँ पे एग्री आप लोग, तो आपके हिसाब से मैं अभी अपन पढ़ा रहते हैं। हाँ ठीक है। इसका आपको हिसाब नहीं मिल रहा हाँ, आपको। आरटीओ का 25% कैसे मिलेगा बता आपको? कैसे मिलता है? सीओडी सीओडी परचेज करेंगे तो 40 का परचेज किया सीओडी, तो 25 का डिस्काउंट मिला आपको। वही तो डिस्काउंट तो सीधा है। लेकिन ये तो एक बार आपको समझा रहा है, आपको ये सीओडी की पूरी भाषा समझ नहीं लगी आपको। लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका आपको किसी महिंद्रा एजेंसी ने। आप ये ऐसा नहीं कि कोई अपन पहली बार धंधा कर रहे हैं, आप पहले गाड़ी मैं आपको बेच के भूल जाऊँ,
या आपने चीज ली 5-6 हजार रुपए की, आपके लिए आपको ठीक है, खर्च सर, की। एक मिनट। तो ऐसा कुछ भी घुमा फिरा के नहीं करेंगे कि आपको नुकसान है मुझको नुकसान है। सर प्रॉब्लम बताऊं क्या है? हाँ। प्रॉब्लम यही तो है कि जो चीज आज आप मुझे समझा रहे हो वो चीज मुझे उस टाइम नहीं बताई। अब ये तो मेन प्रॉब्लम है। गलती है, गलती है इसकी, हमारी लड़की आपको समझाने उस वही उसने टाइम। ये अगर मुझे बताया। टाइम समझा तो आज अपन बैठ के बात नहीं करो। तो सर मैंने पता है पोल लगा के बोला तब जाके उन्होंने मुझे सीओ लेकर दिया। ये रसीद मैंने मांगी तब जाके आज से 20 दिन बाद रिसीव ये जो बचा है जो 60 वो बताइए अब अच्छा, अब आप लगाओ किसी शोरूम पे फोन, कोई शोरूम वाले परिचित आपका। अरे मैं क्यों लगाऊं सर? चलो ठीक है, अब ये अब बच्चे से उनको ऐसे रिक्शा इसमें सर जो सब कुछ है बिल अपन ने बना, अब उनके हिसाब से वो नहीं जोड़ रहा है, जो फ्री एक्सेस अपन ने दिया वो नहीं जोड़ रहा है। जोड़ तो रहे हम पर पैसा हमसे क्यों लिया इस चीज का? जोड़ के इसी को पैसे ले रहे हो ना? भाई साहब, हाँ भाई साहब अभी देखिए सीओडी वाला क्लियर हो गया आपका। हो गया सीओडी बात ही हो रहा है उसको हटाओ साइड में आओ। अरे यार, हाँ हम कुछ क्लियर नहीं कर रहे, आपका डाउट आपको खुद ही क्लियर कर रहे हैं। आपको डाउट हो जाएगा। अब आपको लग रहा हो तो किसी अब शोरूम में फोन अरे मैं शोरूम पे क्यों लाऊं? आपको बताओ ना भाई, ये 46,000 से भैया, 59,000 का हिसाब बता दो सुनिए। मुझसे 25,000 तो फ्री लिए थे उसी चीज को लिए थे। अरे मेरा भाई, जब कोई चीज फ्री होती तो ऊपर भी माइनस होता हो, नीचे भी प्लस होगा ना कि नहीं होगा? अरे करो ना पहले भाई। आपने क्या बोला? ये टोटल जोड़ा आपने एक सीरीज का हाँ 42,999। हाँ इसमें 25,000 माइनस नहीं करेंगे। बरोबर, चलो आपकी बात सहमत हम्म, भी हाँ। बोलिए ना। तो जो इनवाइस दी उसमें 25,000 माइनस कर दूं पहले मैं, ठीक है। ऊपर डिस्काउंट दिया ना हाँ, आपको, हाँ। वो तो माइनस उसमें करूँ। उसमें डिस्काउंट जो हमारा हाँ। बिल निकलता है ना, हाँ। इसकी में से 75 हाँ प्लस 25 हाँ, वो 25 एक सीरीज का है ना। ठीक अभी है। आपने क्या बोला? 25 का डिस्काउंट हाँ, माइनस करो, हाँ, हाँ। तो मैं बिल हटाऊंगा ना ऊपर ये से। वही एस सीरीज ही है, दो बार एस सीरीज दोगे क्या मेरे को? ये वो एस सीरीज 25,000 माइनस करो आप इधर। 17-33 में तो एड कर देना वो। एक बार वही चीज क्या वही बोलो चीज भाई मैं तुम? आपको समझाया था व्हाट्सएप पे भेजा बारह था। मत बोलो ये चीज सुनाएंगे ना। एक में कितना कम किया? एक बार 10 बार मुझे कॉल पे बोला था ये सीरीज अब क्या बोल रहा हूँ, ये सीरीज हटा के फिर दोबारा ये सीरीज जोड़ा रहा हूँ ना। ये भी जोड़ो, 17-33 से तो आ गई ना सर आपकी एक सीरीज। ये बिल भेजा था मैंने आपको। अरे क्या ये क्या बिल मत दिखाओ इधर नोट। बिल में नहीं दिखा रहा है, बिल है क्या? एड नहीं करने ऊपर ही वाला। 25 आप लिख रहे हो, नीचे ही 25 लिख रहे हो, 50,000 की फ्री दे रहे हो क्या हमको? तो 25 का जोड़ेंगे नहीं क्या? जोड़ो ना 25, एक को 25 और जोड़ा जो रहा हूँ। सामान आपको फ्री दिया अरे वो यार, जोड़ेंगे। अरे भाई अरे दिमाग खराब कर रहा है इस ट्रेन से भाई, 20 दिन हो गए भाई। भाई आगे होती है भाई। गाड़ी ली नहीं मैं तो आपको, अभी हमारा फिर भैया सर रहने दीजिए सर। इतना बड़ा काम कर रहा है, घर वाले मेरे को परेशान हो रहा है कि अभी तक इनवॉइस लेके नहीं आया तू। क्यों आप बोल रहे हो आपने गाड़ी ली ना 20 दिन हो गए इनसे से इनवॉइस निकला कितना मुझे। करना है अपनी यार? हैं, ये भैया ये एक कोरे का मैं लिख के भेज दिया मेरे को ये वही बता रहा है, तरीका वही होता है बता रहा है। इनका। मैं इनसे बोला भाई मुझे आज दे दो, आज दे दो सर, मुझसे आज मैं आपको आज छुट्टी दो, आज आज नहीं नहीं। आपका आपका काम है, हमारा काम नहीं आपको डॉक्यूमेंट देने का। दूसरे दिन मिलते हैं डॉक्यूमेंट। चलो ठीक। हाँ आप मुझे टाइम दो एक दिन का। अरे यार सर फिर कोई बात अरे नहीं। मेरा टाइम कितना नंबर टाइम दे रहा हूँ? एक मिनट सर, आपका नंबर दीजिए। हाँ आपको सर का नंबर। सर इस दिन टहलाना नहीं चाहिए। और चलो ठीक है, रिफंड की बात तो हुई नहीं, आपने कोई भी बिल टिका के दे दिया, क्योंकि अनिल जी क्या है, अनपढ़ है, दे दिया अनिल जी को, तो ये गलत है नहीं? बताइए। ना तो ये तो क्राइम किया है कि वो आपके crime है तो। प्रेशर में आके भैया हिसाब बराबर करना है हाँ। तो बनाओ बस, इससे नाम किसका खराब होता है? कंपनी नाम कंपनी नाम खराब। कंपनी एक्चुअल आप अगर होते हैं अनिल जी की जगह क्या करते हैं? अपने फिर हिसाब मांगते मैं अपने एजुकेशन के हिसाब मांग लो आप कर रहे सर हो पता मैं रोज साहब आपको 20 दिनों में वो हिसाब मांगा तो अनिल जी का करना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए। कंप्लेंट भी नहीं की मैंने। कंज्यूमर फोरम है। पता सर, और मेन बात सर, सुबह 10 बजे के वेटिंग, ये भैया 3 घंटे सुबह घोड़े, 10 बजे। इनका पता ही नहीं 3 घंटे 3 घंटे का पर्सनल काम तो करना। कॉल करके आए, ऐसा भी नहीं इनको सर। 4 चक्कर फोन मैं अपनी करके छुट्टी आए। करके बैठा हूँ, अभी मैं गोरगंज में हूँ। ये देखो बोलो ना भाई मैं आगे लेके आपका पूरा हिसाब कराऊंगा, बस पता ये मुझे उलझाते गए आज 20 दिन हो गए। अब मेरे पापा मुझसे भेजा इनवॉइस का है, मैं बोल रहा हूं ठीक है जी, कल छोड़ के परसों कॉल करना सर। खराब आना चाहिए आप लोगों को, उल जाते हो आप कस्टमर को, पता है गलत है ना सर, परेशान कर रहे हैं इन्होंने। मैंने लगाया था उनको ऊपर के। व्हाट्सएप मैसेज भैया खत्म करो बात बोली यार मैंने आपको ऊपर से बोला था आपने खत्म करो बात मुझसे बोली बोला था। फोन लगाया तो बुलाया था काम करो, ईमानदारी से करो यार, आदमी उलझा क्यों रहा, उनका नाम खराब हो रहा। चलो जीएम सर ने 1 दिन का समय मांगा है, अब वो क्या फैसला लेंगे हमें मतलब नहीं है, हमें रिफंड चाहिए या तो फिर। तो दोस्तों 10 मिनट बाद जीएम के केबिन में हम फिर गए और इस बार एम्प्लॉय के साथ जीएम भी हमें उलझाने की कोशिश करने लगा, एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ने लगा। तो इस बार हमारा दिमाग खराब हो गया, इस बार हमने चिल्लर चोट चालू कर दी, मतलब शोरूम में। इतनी भैंसबाजी करने के बाद जीएम ने खुद बोला कि हाँ हमारे लड़कों की गलती है, हमारे एम्प्लॉय की गलती है, आप बस अब 2 दिन का समय दीजिए, मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा आपके। हेलो हाँ भैया मैं बोल रहा हूँ, आपका जो बैलेंस था ना जी सर, वो रिफंड करा देंगे आपको जी। 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर करा देंगे आप मुझे। हाँ मुझे आप आपका अकाउंट का डिटेल भेज देना। जी। कितने 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा? हाँ 1 हफ्ता।
साथ में 7 बजेंगे तो मैं आता हूँ। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों ये नकली इनवॉइस था और इसको चेंज कर रहे हैं। जो हमारा ओरिजिनल है वो भैया देने आए हैं। तो गाइस फाइनली उन्होंने हमारी पूरी पेमेंट वापस कर दी और उन्होंने ओरिजिनल जो हमारा इनवॉइस था वो भी वापस कर दिया है। तो यहाँ मैटर थोड़ा क्या पूरा ख़त्म होता है। पैसे अपने मिल चुके हैं जो भी इन्होंने घोटाला किया था। अब आँख में वो चले क्या चले तो बस गाइस हम आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि आप जब भी कार परचेस करने आओ तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। डीलर लोग अपन लोग बहुत उलझाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हम बताते हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे मैंने अपना इनवॉइस, अरे तू बोल भाई मेरी। गाइस ये ब्लॉग बनाने का हमारा मेन इंटेंशन ये नहीं था कि हम किसी भी शोरूम को टारगेट करें। इस ब्लॉग का मकसद सिर्फ ये था कि जो चीज़ें हमने फेस की हैं वो आपके साथ ना हो। सो गाइस जब भी आप कार परचेस करने जाएं तो डिलीवरी से पहले आप इनवॉइस और सारी डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक कर लें कि वो करेक्ट हैं या नहीं, ताकि जो हमने फेस करा है वो आपको फेस ना करना पड़े, क्योंकि अधिकतर डीलर अपना फायदा निकालने की कोशिश करता है। तो अवेयर रहे, जागरूक रहे, ताकि आपके साथ भी सिचुएशन ना आए। ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ये ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको भी शेयर करें जो अभी कार लेने वाले हैं आपके रिश्तेदार में जो भी, ताकि उनके साथ ये प्रॉब्लम ना आए। और बाकी हम मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। पसीना आ रहा है। बाय बाय। आपको आप फॉलो कर